अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 12 वाटर पंप जो है वो किस तरह इंस्टॉल करते हैं और इसमें कितना खर्चा आता है और ये वाटर पंप आपको लगवाना चाहिए या नहीं, और ये कौन कौन सी जगह पे आप इसे लगा सकते हैं। तो ये तमाम तफसीलात जो हैं वो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियो को लाइक करना है। और आपने अगर कुछ भी पूछना हो प्लम्बर के मुतालिक तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और इस वक्त जो हम वाटर पंप इंस्टॉल कर रहे हैं और ये थल का इलाका है और यहाँ पे पानी जो है वो 10 फुट से लेके 30 फुट के दरमियान में होता है कहीं भी, तो ज़्यादातर इसी दरमियान में होता है। तो सबसे पहले आपने वाटर पंप को खोल लेना है। ये 12 वाट जो है डीसी पंप है जो कि बैटरी के ऊपर और सोलर के ऊपर चलेगा। और इसके बाद जो एक बैरल निप्पल जो होगी पौनी की इंची की वो इस्तेमाल करनी है। और इसके बाद जो है 32 इंची की जो एल्बो होगी वो लगा देनी है और साथ में 32 का जो पाइप का एक पीस होगा और फिर इसके बाद 32 का यूनियन का जो पीस होगा, तो ये आपने लगा के हाथ से इसे टाइट कर देना है। तो इसमें रेंच का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद एक पौनी की बैरल निप्पल, एक पौनी की एल्बो और एक पंप नोज़ल पौनी, तो ये 3 चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है जो कि पानी के छिड़काव के लिए इस्तेमाल होगी। अभी हम इसे फिटिंग में नहीं इस्तेमाल कर रहे क्योंकि फिटिंग अभी हम इसे सिर्फ वैसे इंस्टॉल करेंगे क्योंकि अभी घर बन रहा है, तो अभी फिटिंग के साथ नहीं इंस्टॉल करेंगे। तो अभी सिर्फ पानी का पाइप लगाएंगे। तो आपने पौनी की बैरल निप्पल जो है उसे टाइट कर देना है और पौनी के एल्बो वगैरह उसे टाइट कर देना है। साथ में पौनी के पंप नोजल को कार्टन टेप लगा के इसे टाइट कर देना है। और ये वाटर पंप जो है वो 25 फीट, यानी कि अगर पानी की गहराई अगर 25 फुट है तो वहाँ तक इस्तेमाल होगा और 25 फीट हाइट तक, यानी कि आप इसे तकरीबन दूसरी मंजिल तक ले जा सकते हैं। 25 फीट हाइट और 25 फीट डाउन, और इससे ज़्यादा ये वाटर पंप जो है नहीं चल सकता क्योंकि ये ख़राब हो जाता है। और इस वाटर पंप को आप एक सोलर प्लेट पे डायरेक्ट भी चला सकते हैं बगैर बैटरी के। एक सोलर प्लेट लगा दें और साथ में बैटरी लगा दें तो ये आसानी से चल जाता है और ये मुसलसल चलता रहता है सारा दिन। और अगर प्लेट लगा देंगे तो ज़ाहिर बात है अगर धूप वगैरह से अगर चली जाए, बादल वगैरह आ जाए तो वो भी इस्तेमाल हो जाएगी, बैटरी जो है वो चलता रहेगा पंप मुसलसल। और यहाँ पे हम पाइप जो है वो इंची का पाइप पीवीसी 30 फुट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पानी जो हमारे पास है वो 15 फीट पे है। और साथ में 32 का एल्बो और उसका पीस। और मोनोवाल हम इस्तेमाल करेंगे इंची पौनी का मोनोवाल हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और मोनोवाल जो है वो इंची पौनी का ये फ़ायदा है कि वो दोनों पाइप पे लग जाता है, इंची के भी और 1.25 इंची के भी। तो मोनोवाल वो वाला इस्तेमाल करेंगे जो इंची पौनी को। इसके बाद जो है पाइप का सबसे जो नीचे वाला पीस होगा 10 फीट का, उसे हम कट लगा लेंगे, कलम बना लेंगे दोनों साइड से। एक साइड पे कलम बना लें और फिर दोनों साइड पे इसी तरह कलम बना लें। और ये वाटर पंप जो है ये आपके लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें जो है बिजली अगर नहीं हो तो ऐसे इलाका है जहाँ पे बिजली नहीं होगी तो ये वाटर पंप वहाँ पे आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा और आप इसे मुसलसल सारा दिन चला सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद आप सॉल्यूशन लगाएंगे उसके ऊपर पाइप के जो जोड़ पहले आपने बना लिए होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने जोड़ नहीं बनाए और बोर की जो है मुकम्मल वीडियो है मेरी एक और, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं वहाँ पे किस तरह जोड़ बनाते हैं, आपको मुसलसल समझ आ जाएगी। इसके बाद जो सॉकेट होगी उसके ऊपर हम वाल लगा देंगे, मोनो वाल जिसे बोलते हैं। तो मोनो वाल हम लगा के उसे थोड़ा टाइट कर देंगे। इसके बाद दोनों को एक साथ ही टाइट करेंगे। इसके बाद लास्ट वाला जो पीस होगा जिस पे हमने 32 का इस्तेमाल किया था, तो वो 32 वाला पीस जो है हम मोनो वाल के ऊपर लगा देंगे कुछ इस तरह। इस तरह लगाने के बाद हम इसे हाथ से टाइट कर देंगे ताकि चूड़ी कोई लूज़ ना हो और फिर हवा का कोई मसला ना बने। इसके बाद हम 2 इंच वाले पाइप के बीच में इसे डाल देंगे। तो सेम इसी तरह अब जो वाल जो है वो नीचे चला गया है और इसके बाद जो है पानी जो 15 फुट पे था अब वो आसानी से ऊपर आ जाएगा। तो कई इलाकों में पानी जो है वो 50 फुट पे 100 फुट तक चला जाता है, इससे भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये वाटर पंप जो है वो काम नहीं करेगा। तो इस वाटर पंप की तकरीबन प्राइस जो है वो 10,000 के करीब है। तो बाकी जो ख़र्चा है वो तकरीबन आपको बैटरी या प्लेट वगैरह में तकरीबन 20,000 रुपये में जाके पड़ता है। और अगर आप दरख्त वगैरह लगा के इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। और 32 का आपने फिर यहाँ पे यूनिट जो है वो टाइट कर देना है वाटर पंप को रखने के बाद। तो वाटर पंप की जो जगह होगी 12 वाट की वो क्लियर कर लेनी है बिल्कुल। इसके बाद इसके ऊपर एक नेट होगा जिस पे 16 नंबर की या पाना वगैरह आप लगा सकते हैं। इसे नेट को खोल लेना आसानी से, ये बहुत आसान है।
तो इसे खोल के इसे आपने पानी से भर देना है वाटर पम्प को। और कोई आप लोकल कंपनी का इस्तेमाल करें, कोई हल्की का, तो इसके बीच में एक ढक्कन जो है वो ऑयल आपने ज़रूर डालना है लाजमी, तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है प्लीज़। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और डिसलाइक नहीं कीजिएगा, शुक्रिया। इसके बाद आपने तकरीबन आधा लीटर इसमें पानी डलता है, तो आपने आधा लीटर पानी जो है इसमें डाल देना है। तो मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि ये वाटर पम्प जो है सिर्फ 25 फुट की जो पानी डाउन होगा 25 फुट पे और 25 फुट की हाइट तक, सिर्फ इतना पंप ये काम करता है, इससे ज़्यादा काम नहीं करता। तो और प्रेशर स्विच पे भी आप इसे लगा देते हैं, प्रेशर स्विच पे भी कोई मसला नहीं करेगा। इसके बाद ऊपर नट लगा उसे टाइट कर देना और जो वायर होंगी ब्लैक वायर ब्लैक के साथ और रेड वायर जो होगी वो रेड के साथ आपने लगा देनी है। बाज़ औक़ात वायर उल्टी लगी होती हैं, जिसकी वजह से वायर उल्टी लगने की वजह से इसका जो वरम है वो खुल जाता है। वरम इसमें एक होता है जो पानी को निकालने के लिए कोई गरारी वगैरह काम करते हैं, उसे वरम बोलते हैं, और वो भी खुल जाता है, फिर उसे दोबारा से लगाना पड़ता है वायर उल्टी लगने की वजह से। उसके ऊपर भी अगर वीडियो बनानी है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर भी। और इसकी रिपेयरिंग के ऊपर भी ये किस तरह काम करता है तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे पंप की, तो आपने कमेंट्स बॉक्स में हमें बताना है। इसके बाद बैटरी की जो रेड वायर जो होगी वो जमा वाले पॉइंट पे, प्लस वाले पॉइंट पे, और ब्लैक वायर जो होगी वो नेगेटिव पॉइंट पे, माइनस वाले जो पॉइंट होगा तो उस पे लगा देनी है। इसके बाद देखना है पंप आपका बिल्कुल ज़बरदस्त है और प्रेशर इसका काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर आप 32 का इस्तेमाल करेंगे एल्बो और फ्रेम वगैरह तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि इसमें हवा के कोई चांसेस नहीं रहते। आप देख रहे हैं प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसका जो पानी जो है वो कम होता है दूसरे पंप से, डबल पंप जो होता है, लेकिन प्रेशर जो है उसी जितना होता है। आप इसे प्रेशर टैंकी के ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसका जो बेस्ट है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट है। तो वीडियो को लाइक करना है ज़रूर।